तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए दो बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक्स जहां पर आपको इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे इन स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब यहां पर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं और विद रीजनिंग विद रैशनल आपको यहां पर बताने वाला हूं कि क्यों आपको देखिए इन स्टॉक्स को अपने कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है और इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला दोस्तों जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंडिया का प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा लैंडर है, सबसे बड़ा बैंक है, कोर ब्लू चिप स्टॉक है जो कि आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात कि HDFC बैंक या फिर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पिछले 2-1 सालों में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है बैंकिंग सेक्टर ने, लेकिन आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है और उसमें हमारी जो बेट रहती है वो टॉप 3 में रहती है और टॉप 3 में से भी HDFC बैंक यहाँ पर प्रायोरिटी रहता है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखें तो इसका जो प्राइस टू बुक है वो 3 का है, मात्र 3 का। लेकिन जो इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू अगर बुक में बात करूं तो आप देखिए इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक है 4.5 का। तो कितने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे पूरा बैंकिंग सेक्टर मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही हैं तो उसका भी यहाँ पर बेनिफिट हमको इन बैंक्स में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली इनके निम्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और साथ ही साथ वैल्यूएशन भी है। और जब FIs यहाँ पर लौट के आएंगे तो आपको फिर से एक बार बैंकिंग सेक्टर में वापस से पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये इसलिए पिटाई भी हुई है क्योंकि FIs ने यहाँ पर काफ़ी माल बेचा है और FIs काफ़ी ज़्यादा जो है बैंक ओन करते थे। तो ये तो होगी कंपनी की बात, बैंक की बात। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये मई का डेटा है जो हमको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है मिंट की तरफ से। ये जो एक इमेज है, स्पेंडिंग पैटर्न आप देखिए कि जो मई मंथ में 1.14 ट्रिलियन का यहाँ पर जो है हमको स्पेंडिंग देखने को मिली है क्रेडिट कार्ड में। और क्रेडिट कार्ड में हालांकि एकमात्र लिस्टेड जो कंपनी है वो अभी SBI कार्ड है, लेकिन आप देखिए कि HDFC बैंक मार्केट लीडर है। हालांकि यहाँ पर जो है बैन लगा था नए क्रेडिट कार्ड इश्यू होने पर इन पे, लेकिन स्टिल जब वापस यहाँ पर बैन हटा तो उसके बाद देखिए गजब का यहाँ पर ग्रोथ हमको इसके स्पेंडिंग, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में आती हुई देखने को मिल रही है। 27.7% यहाँ पर है, SBI का 18.7% है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हो रही है वो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही हमको देखने को मिल रही है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी के पास गजब का यहाँ पर एक पेनिट्रेशन है अक्रॉस द कंट्री। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बात करें या फिर इनकी दूसरी सब्सिडीज की बात करें, जो यहाँ पर हर कोई सब्सिडी इनकी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तो HDFC बैंक यहाँ पर एक मस्ट बाय है मुझे लगता है फॉर दी लॉन्ग टर्म। दूसरे रीजन की मैं बात करूंगा, यहाँ पर लगातार आप देखिए FY11 से लेकर FY22 तक जबरदस्त यहाँ पर ब्रांचेस में हमको ग्रोथ देखने को मिली है। कितनी अच्छी तरीके से इनके देखिए बैंक की ब्रांचेस ग्रो हो रही है। और अभी एनुअल रिपोर्ट आई है, ठीक है। अभी यहाँ पर MD CEO साहब ने बोला है कि हर साल ये 2000 यहाँ पर बैंक्स ऐड करने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए 2000 ब्रांचेस ये एवरी ईयर यहाँ पर ऐड करेंगे अगले 3 से 5 सालों में। तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए 2000 ब्रांचेस मतलब कि ऑलमोस्ट मान के चलिए डबल डिजिट ग्रोथ तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमको आती हुई देखने को मिलेगी। और जितने ज़्यादा बैंक ब्रांचेस यहाँ पर ओपन होंगे, ब्रांच मैनेजर्स यहाँ पर आएंगे और दे विल ब्रिंग बेसिकली न्यू बिजनेस टू द बैंक। हर ब्रांच मैनेजर के पास यहाँ पर टारगेट होगा, वो नए बिजनेस यहाँ पर बैंक के लिए लाएंगे। हेंस लोन ग्रोथ भी हमको यहाँ पर होती हुई देखने को मिलेगी। तो अगेन दोस्तों कंपनी का जो बैंक का जो यहाँ पर भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल नजर आ रहा है। और एनुअल रिपोर्ट को आप पढ़िएगा, अभी हाल ही में HDFC बैंक ने अपनी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है। उसके कुछ पार्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे का जो फोकस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और जो ये मर्जर हो जाएगा HDFC के साथ, फिर उसके बाद तो ये और भी बड़ा एक बेहमत हमको बनता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा ओवरहैंग है इस मर्जर के बाद, उसकी वजह से शेयर अभी एक रेस्ट पीरियड पे है। लेकिन जिस प्रकार के फाइनेंशियल्स हैं, जिस प्रकार की क्रेडिट ग्रोथ है, जिस प्रकार की बैलेंस शीट है, जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी है, ये यहाँ से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और देखिए एक कोट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, buy a business because you want to own it for the decades, not because you want the stock to go up। देखिए स्टॉक तो दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो अपने आप चला जाएगा, थोड़े टाइम तक वो रेस्ट करता है, लेकिन फंडामेंटल्स
फाइनेंशियल ईपीएस ग्रोथ हो रही है तो स्टॉक जरूर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन आपको बिजनेस को बाय करना है। स्टॉक हो सकता है थोड़ा टाइम नीचे रहे, थोड़ा टाइम करेक्ट हो जाए, थोड़ा टाइम ऊपर चला जाए, लेकिन जो आने 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 वाले सालों में चलने वाले बिजनेस है उनको आपको जरूर ओन करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट पे आप देखिएगा, पिछले कुछ टाइम से हमको ये पिछले कुछ टाइम से इनफैक्ट पिछले 2 साल से 2.5 साल से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है और एक गजब के अपने बाइंग जोन पे ये स्टॉक आ रहा है, आ चुका है इनफैक्ट। तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल ये ऐसी कंपनीज हैं यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगी। लेकिन यहाँ पर आपको आईटी सेक्टर पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स में। हो सकता है कि इस साल पूरा यहाँ पर हमको एक रेस्ट पीरियड देखने को मिले आईटी सेक्टर में। लेकिन जैसे कि मैंने बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात करें, क्लाउड की बात करें, डिजिटल अडॉप्शन की बात करें, तो आईटी सेक्टर में जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है वो एक तरह से बैकबोन है पूरी यूएस की, यूरोप की। तो ये सेक्टर पूरा हमको आगे आने वाले समय में ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे डिजिटल हमको ट्रांजिशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। छोटी से छोटी कंपनी भी देखिए डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेक्टर है ये तो ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इस रशिया यूक्रेन और ये यूएस में जो रिसेशन का फियर है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है इन्फोसिस, टीसीएस, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं स्मॉल कैप, मिड कैप। लेकिन जैसे हमने बात करी अभी, मुझे लगता है आपको फोकस यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज पे करना चाहिए। चलिए यहाँ तो हो गई इन्फोसिस की बात। इन्फोसिस में देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर आज के दिन हमको आती हुई देखने को मिल रही है और वो क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग यहाँ पर होने वाली है 23 और 24 जुलाई को और यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऑडिटेड रिजल्ट हमको आते हुए देखने को मिलेंगे इस क्वार्टर के 23 या 24 जुलाई के आसपास हमको यहाँ पर रिजल्ट आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स डेट है 24 जुलाई। यहाँ पर क्वार्टर 1 के नंबर हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिलने वाले हैं एंड यहाँ पर रिजल्ट सीजन हमको चालू होता हुआ देखने को मिलेगा और टेक सेक्टर की कंपनी से हमको रिजल्ट सीजन चालू होता हुआ देखने को मिलता है। और अभी एक्सेंचर के जिस प्रकार के नंबर आए हैं, लोन बुक बेसिकली जो डील पाइपलाइन है वो ग्रो हुई है, मार्जिन ग्रो हुए हैं। तो यहाँ पर एक्सेंचर के जिस प्रकार के नंबर आए हैं, उम्मीद है टेक जो हमारी जाइंट्स हैं उनके भी अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला आईटी सेक्टर में हो सकता है प्रेशर यहाँ पर हमको देखने को मिले। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये है, वो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ हमको कम होती हुई, स्लो डाउन होती हुई देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ यूएस रिसेशन। देखिए अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं यूएस टेक टीम, बेसिकली यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिसेंट सीआईओस का सर्वे किया गया कंडक्टेड बाय यूएस टेक टीम, इंडिकेटेड दैट आईटी बजट्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आईटी बजट यहाँ पर हमको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर, क्योंकि यहाँ पर अगर रिसेशन में जाएगी, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको जो आईटी बजट है, जो टेक स्पेंडिंग है, थोड़ी कम होती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि एक सर्वे में हमको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मेंट की ये रिपोर्ट है, growing 5 to 6% in nominal terms over calendar year 22-23 वर्सेस इन्फ्लेशन ऑफ 6.8%। तो आप देखिए 142 CIOs का यहाँ पर सर्वे किया गया एंड 30 to 31% चांस ऑफ रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन यूएस यूरोप एंड 35-38% चांस ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। 39% ऑफ द एक्सपेक्ट टू डीले डिफर देयर आईटी परचेसेस। तो यहाँ पर थोड़े डीले हो सकता है, आईटी जो स्पेंडिंग है उसमें थोड़े डेफरमेंट हो सकते हैं। सेकंड हाफ जो है CY22 का, वो यहाँ पर इस चीज़ में हमको देखने को मिल सकता है, मतलब थोड़ा प्रेशर रहेगा इस साल भी मुझे लगता है। और ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो आईटी सर्विस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन द रिसेशन द रिपोर्ट सजेस्ट दैट सीआईओस यूजिंग इंडियन आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एज ए वेंडर वुड कट देयर आईटी स्पेंडिंग। तो एज ए वेंडर ये जो यूएस के बड़े जाइंट्स हैं वो थोड़ा सा आईटी स्पेंडिंग कट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीधा सीधा जो है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आईटी जो है स्पेंडिंग वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई हमको नजर आ सकती है। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर या तो हो सकता है थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए या फिर एक रेंज बाउंड हमको होता हुआ देखने को मिले। अभी इन्फोसिस की मैं बात करता हूं तो इन्फोसिस ने अभी क्वार्टर 4 के जब नंबर आए तो इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है FY23 की मार्जिन की। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की 21 से 23%, लेकिन इन्फोसिस की अगर मैं FY22 के मार्जिन की बात करूं तो 26% है, 28% है, लेकिन अभी दिए 21% की। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनको भी लग रहा है कि ग्रोथ यहाँ पर धीमी पड़ सकती है। तो इसकी वजह से स्टॉक्स में करेक्शन हो रही है, पूरा टेक सेक्टर यहाँ पर करेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ कट इन आईटी स्पेंडिंग। लेकिन मुझे दोस्तों क्या लगता है पर्सनली, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो
ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं फैक्टर्ड इन हो चुकी है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ फैक्टर्ड इन हो चुकी है, थोड़ा बहुत और करेक्शन आ जाएगा, लेकिन आईटी सेक्टर यहाँ पर एक हमको कंसोलिडेशन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगले क्वार्टर 1 के नंबर जो हैं एफवाई 23 के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हमको क्लियर होंगी, मैनेजमेंट क्या कहता है, क्या यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहते हैं, क्या यहाँ पर रेवेन्यू रहता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि रेवेन्यू जो है, स्पेंडिंग रेवेन्यू जो ग्रोथ है थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ सकती है। तो क्वार्टर 1 के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखिए आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो अभी मैं कहना चाहूँगा टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल, विप्रो में ही आपको अभी फोकस करना चाहिए। जो छोटी कंपनीज है वो हो सकता है जिनकी वैल्यूएशन अभी थोड़े ज़्यादा है वो करेक्ट हो जाएं, लेकिन इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का वैल्यूएशन अभी टीसीएस से अच्छा नज़र आ रहा है। जिस प्रकार की ग्रोथ है इन्फोसिस की, तो आप इसको धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात करें तो अभी आप ऐड कीजिए, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। क्वार्टर 1 एफआई 23 का वेट कीजिए, उसके बाद एक बार कमेंट्री आइए मैनेजमेंट की, क्या चीज़ें यहाँ पर आगे हमको किस प्रकार से इंटरेस्ट रेट हाइक होती हुई देखने को मिलती है, क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन का सिनेरियो रहता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर एसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जो है डिसीजन लेंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों स्टॉक्स में, स्पेशली इसके बैंकिंग सेक्टर में, जो मुझे लगता है आपको थोड़ा यहाँ पर अच्छा आप निवेश करना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ पर अच्छा निवेश करना चाहिए। लेकिन आईटी सेक्टर में मान लीजिए आज आपकी जो क्षमता है वो 10 स्टॉक खरीदने की है, तो मुझे लगता है अभी आप 2 स्टॉक खरीदिए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में मुझे लगता है आप 4 स्टॉक भी खरीद सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, समझना है, ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।